हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवताओं का भला करने आया है। इसने हमारा सर्वस्व छल द्वारा हड़प लिया है। हमारे स्वामी तो सत्यनिष्ठ हैं, वे तो इससे कुछ कहेंगे नहीं। वह ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, उनके हृदय में दया भी बहुत है, वह झूठ भी नहीं बोल सकते। ऐसी स्थिति में हमें ही आगे आकर इस छलिया विष्णु को मार डालना चाहिए। इससे हमारे राजा बलि की सेवा भी हो जाएगी। ऐसा सोचकर राजा बलि के अनुचर असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए और राजा बलि की इच्छा के विरुद्ध भगवान पर टूट पड़े। जब विष्णु भगवान के पार्षदों ने उन्हें आक्रमण की नियति से आगे बढ़ते देखा तो उन्होंने भी अपने शस्त्र उठा लिए और आगे बढ़कर उन्हें रोक लिया। वह असुरों की सेना का संहार करने लगे। जब राजा बलि ने उन्हें लड़ते देखा तो आगे बढ़कर उन्हें रोका। उन्होंने असुरों को फटकारते हुए कहा, भाइयों लड़ो मत, मेरी ओर देखो और वापस लौट जाओ। जय समय इस कार्य के लिए अनुकूल नहीं है। जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ रखता है, उसे दबाने की सामर्थ किसी में नहीं है। जो काल भगवान हमारी उन्नति के कारण थे, अब वह ही देवताओं की उन्नति कर रहे हैं। काल पर विजय प्राप्त करना असंभव है। इस समय काल तुम्हारे विपरीत है, इसलिए भगवान के पार्षद तुम्हें मारने में सफल हो रहे हैं। अनुकूल समय आने तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए। परीक्षित अपने स्वामी भी बात सुनकर दैत्य सेनापति रसातल में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान के संकेत पर पक्षीराज गरुड़ ने वर्ण पाश से राजा बलि को बांध लिया। उस दिन अश्वमेघ यज्ञ में सोमपान होने वाला था। जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने राजा बलि को बंधवा लिया, तब तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। लोग उनके उद्धार यश का गान करने लगे। उस समय भगवान वामन ने राजा बलि से कहा, राजन, तुम्हें अपने धन बल पर बड़ा घमंड था कि तुम कुछ भी दे सकते हो। तुमसे मैंने 3 पग भूमि मांगी थी, परंतु अभी तो मैंने 2 ही पग उठाए हैं और त्रिलोकी को नाप लिया है। तुमने मुझे वचन दिया था, अब बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? जो जाचक को देने का वचन देकर उसे पूरा नहीं करता, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ हो जाते हैं, उसे नरक में गिरना पड़ता है। राजा बलि ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, ब्राह्मण कुमार, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। परीक्षित भगवान राजा बलि का भक्ति भाव देखकर गदगद हो उठे। उन्होंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रख दिया और कहा, राजन, आज से तू सूतल लोक का राजा होगा। तेरी सुख संपत्ति देवताओं से भी बढ़कर होगी। परीक्षित, तभी से सूतल लोक पर दैत्यों का राज्य है और वह धन बल से संपन्न है। जो भी भगवान में इस प्रकार अपनी आस्था प्रकट करता है, भगवान उसे निश्चित रूप से सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। 22वां अध्याय। राजा बलि द्वारा भगवान की स्तुति। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा बलि ने धैर्य पूर्वक भगवान के दिए उपहार को स्वीकार किया और बोले, हे देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। मुझे नरक अथवा पाताल में जाने का कोई दुख नहीं है। आपने मुझे वर्ण पाश में बांधा, उसका भी मुझे कोई दुख नहीं है। मैं दुखों से भयभीत नहीं होता। मेरे पास कुछ भी ना रहे और आपके द्वारा मुझे कठोर दंड का भागी भी होना पड़े, इसका भी मुझे कोई भय नहीं है। मैं तो केवल अपनी अपकीर्ति से डरता हूँ। हे प्रभु, अब तो हम तो आपको ही अपना परम गुरु मानते हैं। हम लोग धन बल कुलीनता आदि के मद में अंधे हो जाते हैं और अहंकार प्रदर्शन करने लगते हैं। तब आप ही हमारा अहंकार तोड़कर हमें शिक्षा देते हैं। आपसे हमारा जो अप्रत्यक्ष रूप से उपकार होता है, उसे हम अच्छी प्रकार से समझते हैं। जो जोगीजन जो के द्वारा अनेकानेक सिद्धियां प्राप्त करते हैं, वही सिद्ध बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़
बैर भाव करने से ही प्राप्त हो जाती है। आप मुझे तो जो दंड दे रहे हैं उसमें भी मेरी भलाई है। हे प्रभु, पितामह प्रहलाद की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वह आपके श्रेष्ठ भक्त हैं। उनके पिता हिरण्याकशिपु ने आपसे बैर भाव रखकर पितामह को बहुत कष्ट दिए थे, परंतु उन्होंने अपना जीवन आपकी गोद में ही बलिदान कर दिया। प्रभु, मेरे पितामह प्रहलाद जी ने जय जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं का नाश करने वाले शत्रु हैं, आपके चरण कमलों की ही शरण ली थी। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।